गुड इवनिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को पुर कीजिए विद द वर्ब, फेल के साथ। फेल के साथ खाली जगहों को पुर कीजिए। नंबर 1, द मैन रैन टू कैच द ट्रेन। ट्रेन पकड़ने के लिए वो आदमी भागा। अब देखें यहाँ दी हुई है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना या भागना। और आपने क्या करना है, यहाँ पहली फॉर्म को दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील कर देना है। वो जो आदमी था वो गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ा या भागा। या अगर ऐसे समझनी है तो दोबारा देखें, गाड़ी पकड़ने के लिए वो आदमी दौड़ा। आपने यहाँ क्या करना है, पहली फॉर्म को दूसरी में तब्दील कर देना है। अब देखें, ये टॉपिक हमारा था ये इर्रेगुलर पास्ट टेंस वर्ब्स। अब देखें, कहते हैं इर्रेगुलर कहते हैं बेकायदा, पास्ट कहते हैं गुजरा हुआ या माजी, टेंस कहते हैं ज़माने को, वर्ब्स कहते हैं अफ़आल। कोई भी जो काम हो ना उसे कहते हैं वर्ब। कोई एक्शन जो हो, जैसे पढ़ना है ये क्या है, वर्ब है। पढ़ाना है ये क्या है, वर्ब है। और जैसे है ना खेलना, ये भी वर्ब है। कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है ना उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब देखें, यहाँ था ना माजी ज़माने के अंदर बेकायदा अफ़आल। अब यहाँ क्या बताया जाएगा, आज हम पढ़ेंगे यहाँ ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसका ना अफर्मेटिव पढ़ेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये पांचवा ज़माना है, इसको ना उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। और इसमें होता क्या है, सादा फ़िक्रे में या अफर्मेटिव फ़िक्रों में पहली फॉर्म को आप दूसरी में तब्दील कर देते हैं, बस। अब देखें दूसरा फ़िक्रा, द चिल्ड्रन सेंग द सॉन्ग लाउडली। अब देखें खाली जगह में है सेंग। बेटा ये आपका जो है ना पैक, रिसोर्स पैक, उसके अंदर ये सवाल मौजूद है। तो आपने सेंग की दूसरी फॉर्म लगा देनी है। बेटा सेंग का मतलब होता है गीत गाना, तो आप लगा देंगे सेंग, आपका फ़िक्रा सही हो जाएगा। देखें, बच्चों ने बहुत ज़ोर से या बहुत आवाज़ से गीत गाया। बेटा दोबारा देखें, लाउडली कहते हैं ज़ोर से। ज़ोर से गीत गाया बच्चों ने। ऐसे नहीं समझ आया तो दोबारा देखें, बच्चों ने ज़ोर से गीत गाया। अब देखें सेंग पहली फॉर्म थी, आपने दूसरी फॉर्म लगा देनी है सेंग, बस आपका सवाल सही हो जाना है। अब देखें आगे, द मैरिड कपल ड्रोव द कार स्लोली। आहिस्ता से कार को चलाया वो जो शादीशुदा जोड़ा था उसने। बेटा अब देखें, यहाँ ड्राइव दी हुई है पहली फॉर्म, तो आपने क्या करना है, ड्राइव की दूसरी फॉर्म लिख देनी है। और ड्राइव की दूसरी फॉर्म होती है ड्रोव, DROVE। आपने बेटा ये याद रखना है। वो जो शादीशुदा जोड़ा था उसने कार आहिस्ता आहिस्ता चलाई। देखें बेटा, द वोमेन एट देयर लंच टुगेदर। बेटा वो जो औरतें थीं या वो जो ख़वातीन थीं उन्होंने अपना दोपहर का खाना इकट्ठे खाया। अब देखें बेटा, ईट दिया हुआ है खाली जगह में, आपके रिसोर्स पैक में भी ईट दिया हुआ है, आपने ना ये सही करके बताना है। तो बेटा ईट की ना दूसरी फॉर्म होती है एट, ATE, एट। इसका मतलब होता है, ईट का मतलब होता है खाना, और ये एट है तो इसका मतलब होगा खाया। देखें, शी डोव इन द वाटर। बेटा देखें खाली जगह में दिया हुआ है, ये देखें ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, डाइव। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहली फॉर्म को दूसरी में तब्दील कर देंगे। डाइव की दूसरी फॉर्म होती है डोव, इसका मतलब होता है डोव का गोता लगाया। उसने या उस लड़की ने या उस औरत ने या उस खातून ने पानी में गोता लगाया। ठीक है, आपने यहाँ क्या करना है, पहली फॉर्म को दूसरी में तब्दील कर देना है, बस। शी रोड हर बाईसाइकिल
टू वर्क टुडे। देखें बेटा, राइड है पहली फॉर्म। राइड का मतलब होता है सवार होकर जाना। साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर सवार होकर जाने को कहते हैं बेटा राइड। आज काम पर बाईसाइकिल, वो अपने बाईसाइकिल पर सवार होकर गई। दोबारा देखें बेटा, वो खातून या वो लड़की या वो औरत आज अपने काम पर अपने साइकिल पर सवार होकर गई। दोबारा देखें बेटा, वो लड़की आज काम पर अपने साइकिल पर सवार होकर गई। अब देखें बेटा, राइड का मतलब अभी बताया है मैंने, सवार होना। अब देखें, आपने क्या करना है, पहली फॉर्म को दूसरी में तब्दील कर देना है। तो राइड पहली फॉर्म है, आपने रोड लिख देना है बस। आगे देखें बेटा, द वोमेन ड्रैंक फ्राम द कप। देखें बेटा, पहली फॉर्म है ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना, कोई भी चीज़ पीना, पानी पीना, दूध पीना, कुछ भी पीना, ड्रिंक। अब आपने अभी बता चुका हूँ कि भाई पहली फॉर्म को दूसरी में तब्दील कर देना है, तो आप लगाएंगे ड्रैंक बेटा। अब देखें तर्जमा, वो जो औरत थी उसने कप से पिया। अब ये यहाँ आगे नहीं है अभी क्या पिया, पानी पिया या दूध पिया नहीं है, बस उस औरत ने कप से पिया। तो आपने ड्रिंक की जगह ड्रैंक लगा देना है। द मॉम रेड द बुक टू हर डाटर। अब देखें बेटा, खाली जगह में दी हुई है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना या पढ़ाना भी होता है बाज़ दफ़ा। अब देखें, अब ना रीड को आप रेड कर देंगे। ये पढ़ने में रीड पहली फॉर्म होती है, रेड दूसरी होती है, तीसरी फिर रेड होती है, लेकिन स्पेलिंग एक ही जैसे होते हैं। तो आप रीड को क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। और इसका क्या है, वो जो माँ थी उसने अपनी बेटी को किताब से पढ़ाया। ठीक है, यानी बच्ची को माँ ने पढ़ाया, तालीम दी, सिखाया कुछ। द चिल्ड्रन वेंट डाउन द स्लाइड। देखें बेटा, गो पहली फॉर्म होती है, गो का मतलब होता है जाना। आपने दूसरी फॉर्म लगानी है तो गो की दूसरी फॉर्म होती है वेंट। गो पहली फॉर्म होती है, वेंट दूसरी फॉर्म होती है। तो वो जो बच्चे थे वो स्लाइड से नीचे गए। ठीक है, तो गो की दूसरी फॉर्म वेंट आप लगा देंगे बस। द टू मेन शोक हैंड्स। देखें बेटा, शेक पहली फॉर्म है, शेक की दूसरी फॉर्म होती है शोक। शोक का मतलब होता है हाथ मिलाना। शेक का मतलब हाथ मिलाना, शोक का मतलब बेटा हाथ मिलाया। वो दो जो आदमी थे उन्होंने हाथ मिलाए। तो आपने बेटा शेक को क्या करना है, शोक कर देना है। बेटा आज हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फेल, माजी, मुतलक। ये बेटा पांचवा ज़माना होता है। इसका जो सादा जुमला होता है ना बेटा, उसमें हम ना दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और ये जितने भी सेंटेंस 10 सेंटेंस थे आपके आपका जो है ना वो रिसोर्स पैक वहाँ पर ये मौजूद हैं। वहाँ हल नहीं किए हुए, मैंने यहाँ आपको हल करके दे दिए हैं। Thank you. Nice to see you. Bana love. Thanks. Take care of you. God protect you. Allah Hafiz. See you again.